और ये मैं बात सामने रख भी रही थी कि मुलाकात हो रही थी कोविड काल में, वर्चुअली बातचीत हो रही थी, वर्चुअली मीटिंग्स भी हो रही थी, लेकिन ये जो जब फिजिकली जब आप एक दूसरे के सामने होते हैं, ये तमाम वर्ल्ड लीडर्स, और वो जब मिलते हैं, साइडलाइंस पर भी आपकी बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी जो बॉन्डिंग है वो दिखाई देती है, उसकी कितनी अहमियत होती है। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जिस तरह की बॉन्डिंग उनकी दिखाई दे रही है, या बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री मोदी की इमानुएल मैक्रों के साथ, जो बाइडेन के साथ, बोरिस जॉनसन के साथ, उसकी कितनी अहमियत होती है और वहां से भी कुछ हासिल होता है। देखिए सुमेरा जी, जैसे कि आपने सही बताया, कोविड के दौरान मिलना मुश्किल था, वर्चुअल मीटिंग होती थी, तो अब बहुत समय के बाद ये वर्ल्ड लीडर्स हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते पहचानते हैं, एक दूसरे की ताकत को समझते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को जानते हैं। पहली बार मिल रहे हैं तो बहुत दिनों से बिछड़े हुए थे, तो जाहिर है थोड़ा गर्मजोशी और भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। कुल मिला के बॉडी लैंग्वेज और आपका जो केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं नेताओं के बीच में, ये अपने आप में एक पॉजिटिव कह सकते हैं कि ट्रेट है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आपका दूसरे की तरफ क्या एटीट्यूड है, और अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेट करने में आसानी हो जाती है। लेकिन सुमेरा, मैं कहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे नेशनल इंटरेस्ट और जो नेशनल पोजीशंस होती हैं वही प्रिवेल करती है। जब आप इस तरह की बोनहाइमी के बाद नेगोशिएशन की टेबल पे बैठते हैं, जब आप किसी डिसीजन लेने के लिए बैठते हैं, तो फिर आप वही सोचते हैं जो आपको लगता है कि आपके देश के हितों में है, आपके पर्सपेक्टिव से। अब इतनी गर्मजोशी से मिलने का ये मतलब नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे और कहेंगे क्लाइमेट चेंज की उसमें कि जी हाँ, कल तक तो मैं नेट जीरो एमिशंस के खिलाफ था, लेकिन चूंकि अब आप कह रहे हैं तो चलिए मैं मान जाता हूँ। ऐसा होता नहीं है कोई भी नेता। तो कुल मिला के एक बहुत ही अच्छा माहौल है। और वो आपने अहम बात कही कि कम्युनिकेट करने में, अपनी बात को सामने रखने में, उसमें इसका अहम योगदान होता है। गुलशन सचदेवा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलशन सचदेवा जी, हम लगातार ये भी बात करते हैं कि हम तमाम रेटिंग्स की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ल्ड लीडर्स में जो रेटिंग है दुनिया में, उनको जिस तरह से आंका जाता है, उसका कद जैसे जैसे देश का कद आगे बढ़ रहा है, यानी भारत ने कोरोना के दौरान भी, कोविड वैक्सीन को लेकर भी, और तमाम अहम मुद्दों पर जो रुख अपनाया है, और अभी क्लाइमेट चेंज पर भी, तो वो भी क्या ये दर्शाता है कि जिस तरह की उनकी बॉनहोमी हम देख रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स के साथ, और उस मंच पर जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस भी क्या इसी से आता है कि जो अहम फैसले भारत के द्वारा लिए जा रहे हैं, या भारत की अहमियत एक देश के तौर पर कितनी है इस दुनिया में इस वक्त? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है पिछले 10-15 साल के अंदर, और उसके साथ साथ भारत वैसे एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा देश है, तो निश्चित तौर से जो भारत जितने बाकी नेता है या बाकी जितने देश हैं, सबकी निगाहें भारत के ऊपर लगी हुई हैं। तो भारत एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। जितने भी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स हैं अंतर्राष्ट्रीय, उसमें G20 जैसे जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक बहुत खास तौर से पिछले 2008-9 के बाद से और ज़्यादा मजबूत ये आया है, क्योंकि इसमें देखिए, क्योंकि 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन जो है, जैसा आपने बताया कि 80% से ज़्यादा जो है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है, वो इन्हीं 20 जो मेंबर्स हैं, इन्हीं के द्वारा है जी। और जो विश्व व्यापार है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं देश, ये सारे जो 20 मेंबर्स हैं इसके, उन्हीं के द्वारा होता है, 20 मेंबर्स और EU के बाकी जो कंट्रीज हैं जी। तो इस तरह से इसके अंदर अब ये है कि हालांकि ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके अंदर कोई ऐसे रूल बेस्ड चीज़ें बनती हैं, लेकिन क्योंकि ये सारे जो बड़े नेता हैं, बड़ी इकोनॉमीज के उनके जो नेता हैं, तो जो उनका जो आर्थिक प्रभाव है पूरी दुनिया के अंदर, और उनका जो राजनीतिक प्रभाव है मिलके जो बनता है, और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज देश हैं, विकसित देश हैं, इसमें और विकासशील देश भी हैं। तो सारी की सारी जो अर्थव्यवस्था है, इमर्जिंग मार्केट्स भी हैं इसके अंदर, तो सारे मिलके अब ये माना गया है, क्योंकि पहले ये होता था कि जो सिर्फ विकसित देश थे, वही जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में जो विचार बनाते थे, जो फैसले लेते थे, वही सबको मानने पड़ते थे। लेकिन जब से G20 का गठन हुआ है, सबसे पहले तो ये रिकॉग्निशन ये हुआ है कि जो विकासशील देश है, उनकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है, और उसके अंदर क्योंकि भारत जैसे देश की अहमियत भी उसमें बहुत ज्यादा बड़ी है, उसको अहमियत को समझा भी, और एक अहम प्लेटफॉर्म है जिस पर आप तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।